हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम डे 6 की स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं। जो बच्चे पहले जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि हम 30 दिन की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं एमपीपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। एमपीपीएससी का एग्जाम जो है वो 19 जून को है 2022 में। इसमें हम डेली टारगेट डिस्कस करने वाले हैं 30 डेज के लिए। ठीक है, 30 दिन में हमको कितनी यूनिट्स करनी है? 10 यूनिट्स करनी है। तो पर यूनिट के लिए हमारे पास कितने दिन है? 3 दिन है। ठीक है, तो इन 3 दिन में अभी हम क्या करें, ये हमको डेली टारगेट सेट करना है। तो 30 दिन में हम क्या क्या टारगेट सेट करके पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हैं, वो सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है एमपीपीएससी का, वो एमपीजीके है, जिसको हमको 9 डेज में फिनिश करना है। क्यों 9 डेज में फिनिश करना है ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए मैं वापस बता देती हूँ। एमपीजीके की 3 यूनिट्स हैं और पर यूनिट के लिए हमारे पास 3 डेज है। तो टोटल एमपीजीके कंप्लीट करने के लिए हमारे को 9 डेज की स्ट्रेटेजी करनी है। आज हमारा एमपीजीके का 6वां दिन है जिसमें हम एमपीजीके को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम बहुत कुछ कवर कर चुके हैं एमपीजी का, जैसे कि रीऑर्गेनाइजेशन, जनरल इंट्रोडक्शन, ज्योग्राफी हमारा हो चुका है, हिस्ट्री हो चुका है, आर्ट एंड कल्चर हो चुका है। और डे 5 मतलब कल हम लोगों ने क्या किया था? कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ एमपी किया था। ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया था। आज हम जो करने वाले हैं वो इकोनॉमी ऑफ एमपी के बारे में करने वाले हैं। तो ये आज का आपका टारगेट रहेगा। डे 6 का टारगेट आपका क्या है? इकोनॉमी ऑफ एमपी। ठीक है, इसमें आप इकोनॉमी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो आज के दिन में आपको रिवाइज करने हैं, जो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी जिनकी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमी ऑफ एमपी में पहले तो आपको डेमोग्राफिक फिगर देखने हैं। डेमोग्राफिक फिगर मतलब क्या? कि कितनी लिटरेसी रेट है, कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ है, कितनी डेकेडल ग्रोथ है, ये सारे डेमोग्राफिक फिगर्स देखने हैं सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग आपको सारे के सारे डेमोग्राफिक फिगर देख लेने हैं। क्लियर? अब उसके बाद आपको क्या करना है? डेमोग्राफिक फिगर्स सारे देखने हैं। उसमें उसमें सारी सेक्स रेशियो देखना है आपको, कितनी अर्बन पॉपुलेशन है, कितनी लोकल पॉपुलेशन है, कितनी एससी पॉपुलेशन है, कितनी एसटी पॉपुलेशन है, कहाँ पे ज़्यादा। सेंसस आपको वैसे दोनों का देखना है, इंडिया का भी देखना है और एमपी का भी देखना है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद नया सेंसस अभी 2021 वाला आया नहीं है। तो आपको इंडिया और एमपी का दोनों का 2011 का सेंसस देखना है। सेंसस के क्वेश्चन आपको एमपी के एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं, 1 या 2। ठीक है, क्योंकि अगर आपने एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हो तो आपको पता होगा कि सेंसस से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में होता है, चाहे वो 2020 का एग्जाम हो, चाहे वो 2019 का हो, चाहे वो 2018 को। अगर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस देखने हैं तो मैं आपको एंड स्क्रीन पे दे दूंगी। अगर आपको वहां से नहीं मिलते तो आप सिविल सिग्नल नाम से मेरा चैनल है, उसमें एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हुए हैं, वहां से भी देख सकते हैं। आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखने चाहिए, इससे आपको आइडिया आएगा किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आते हैं। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपको डिटेल में देखना है। फिर बजट जो है एमपी का 2021-22 का जो अभी फरवरी में आया था वो जरूर देखना है। इकोनॉमिक सर्वे भी उसी दिन आता है, वो आप उसके एक दिन पहले आता है, वो आपको जरूर देखना है। फिर स्टेट प्लानिंग बोर्ड जो होता है वो आपको देखना है। फिर मेजर इंडस्ट्रीज देखनी है कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज जो है वो एमपी में है, जैसे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हुई, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज हुई, उसके स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ कहाँ पर है, ये सब आपको डिटेल में देखने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है वेलफेयर स्कीम्स ऑफ एमपी। अच्छा, इसके बीच में आपको एक और चीज देखनी है, वो देखनी है 5 ईयर प्लान्स ऑफ दी स्टेट। जो हमारे स्टेट में 5 ईयर प्लान्स बने हैं, फर्स्ट 5 ईयर, सेकेंड 5 ईयर, 12th 5 ईयर प्लान, मतलब 2017 तक के जितने 5 ईयर प्लान्स हैं, हर प्लान में क्या क्या एम रखा गया है वो आपको देखना है। ठीक है, फिर मेजर इंडस्ट्रीज में मैंने बात बता दी, आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखनी है सबसे पहले तो। ठीक है, और क्या क्या एमपी के इनिशिएटिव्स हैं इंडस्ट्रीज को लेकर, वो आपको देखना है। फिर एमपी का इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम क्या रहा है वो देखना है। फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आपको हेड ऑफिस देख लेना है कि स्टेट का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हेड ऑफिस कहाँ पर है। ठीक है, ये सारी चीजें देखनी है। फिर इंडस्ट्रीज को कैसे क्लासिफाई किया गया है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पर है, ये सारा कुछ आपको देखना है।
टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज में मैंने आपको बता दिया कि आपको जैसे फर्टिलाइजर है, सीमेंट इंडस्ट्री है, बानमोर फैक्ट्री कहाँ पर है, कैमूर फैक्ट्री कहाँ पर है, नीमच में किसकी फैक्ट्री है, मैहार में किसकी फैक्ट्री है, डायमंड इंडस्ट्रीज कहाँ है, राइस मिल्स कहाँ है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आती है, ये सब आपको अच्छे से देखनी है। फिर देखना है आपको फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्री वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेंसस वाला पार्ट, ठीक है। फॉरेस्ट बेस्ड में पेपर इंडस्ट्री देख लीजिए, सिक्योरिटी पेपर मिल हमारे यहाँ पे कहाँ पर है, होशंगाबाद में है। फिर प्लाईवुड फैक्ट्रीज कहाँ पर है, बीड़ी की इंडस्ट्रीज कहाँ पर है, ये सारी देखनी है। फिर केमिकल और गैस इंडस्ट्रीज भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे गैस ट्रेजेडी हो रखी है इस वजह से। क्लियर? चलिए, इंडस्ट्रीज में आप इतना देख लीजिए। फिर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में हो गया, सीमेंट की इंडस्ट्री कहाँ है, थर्मल पावर प्लांट्स कहाँ है, फिर पॉटरीज कहाँ पर है, रिफाइनरीज कहाँ है, ये सारी चीजें आपको दिखनी है, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री वाला सेक्शन जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। फिर आएगा आपका वेलफेयर स्कीम्स ऑफ एमपी। वेलफेयर स्कीम्स ऑफ एमपी में आपको देखना है कौन कौन से प्रोजेक्ट एमपी में चल रहे हैं, जैसे कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो गया, डिजिटल पेमेंट अवार्ड हो गया, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हो गया, ठीक है, ये सब देखना है। जीवन अमृत योजना हो गया, जीवन शक्ति योजना हो गया, ये देखना है। फूड सिक्योरिटी क्या होती है। फिर मुख्यमंत्री जो एमपी की पर्टिकुलर योजना है वो देखनी है, जैसे मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, ये सारी आपको देख लेनी है। फिर वुमेन और चिल्ड्रन से रिलेटेड अच्छा कुछ और बहुत अच्छी अच्छी योजना है मुख्यमंत्री की, वो आपको सारी देखनी है, जैसे कि मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है वुमेन और चाइल्ड से रिलेटेड जो भी स्कीम्स है, जैसे लाडो योजना, लालिमा अभियान, बेटी बचाओ अभियान, फिर रूरल वुमेन एम्पावरमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, ये सब आपको देखना है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया हमारी वेलफेयर स्कीम्स, और आगे भी थोड़ी एक दो स्कीम्स और है, वो मैं आपको बता देती हूँ। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी देखनी है, जिसमें सेंटर स्पॉन्सर करता है एमपी को, ठीक है, वो आपको देखनी है। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन हुआ, ठीक है, अन्नपूर्णा योजना हुआ, पीएम रोजगार योजना हुआ, ये सारी चीजें आपको देखनी है। क्लियर? उसके बाद आ जाते हैं हम मिसलीनियस पार्ट में। मिसलीनियस में आएगा जननी कल्याण बीमा योजना, ये आपको देखना है। फिर पायलट प्रोजेक्ट देखना है माल न्यूट्रिशन के लिए। ग्रे वाटर एक्ट क्या आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर देखना है। फिर आएगा हमारा एससी और एसटी का सेंसस एमपी में, क्योंकि देखो एमपी में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बहुत ज्यादा है, उसमें से भी शेड्यूल ट्राइब का जो परसेंटेज है वो इंडिया में एमपी में सबसे ज्यादा है। तो शेड्यूल कास्ट के बारे में आपको क्या देखना है कि कितनी तरह की कास्ट है। फिर एससी की पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है, किस डिस्ट्रिक्ट में कम है, परसेंटेज वाइज देखना है, पॉपुलेशन वाइज देखना है। फिर डिकेडल ग्रोथ रेट किस डिस्ट्रिक्ट की ज्यादा है वो देखना है, और कितने परसेंटेज ऑफ एससी जो है वो हमारी एमपी में पाए जाते हैं वो देखने हैं, ठीक है। उसके बाद जो डिपार्टमेंट है एमपी का, स्टेट कमीशन है शेड्यूल कास्ट का, वो आपको उसके बारे में जरूर देखना है, क्योंकि वो यूनिट 10 में भी आएगा, स्टेट का एससी कमीशन, ठीक है, तो वो आपको जरूर देखना है। फिर कुछ स्पेसिफिक प्लान प्रोग्राम्स बनाए गए हैं एससी के लिए, जैसे महर्षि वाल्मीकि प्रोत्साहन योजना, ये सब देखनी है। फिर 23 चैप्टर नंबर 23 में आपको क्या देखना है, शेड्यूल ट्राइब के बारे में देखना है। शेड्यूल ट्राइब में एमपी में कितना परसेंटेज है शेड्यूल ट्राइब का, कहाँ पे एसटी पॉपुलेशन ज्यादा है, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस में कम है, किस में डिकेडल ग्रोथ ज्यादा है, किस में कम है, ये सब आपको डिटेल में एसटी के बारे में देखना है। उसके बाद आप एसटी में क्या देखेंगे, ट्राइबल सेंसस हुआ था इंडिया और एमपी का, दोनों का वो देखना है, दोनों को कंपेयर करना है, इंडिया में कितनी एसटी पॉपुलेशन है, फिर एमपी में कितनी है, तो ये सारी चीजें दिखनी है। फिर और इम्पोर्टेंट, लास्ट इम्पोर्टेंट चीज जो आपको देखनी है ट्राइबल्स के लिए, मेजर ट्राइब्स कौन कौन सी हैं एमपी में, जैसे भील हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कोरकू हो गया, गोंड हो गया, ये सारी ट्राइब्स आपको देखनी है, भारिया हो गया, सहरिया हो गया, ठीक है, ये सारी ट्राइब्स के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ट्राइब से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, बैगा ट्राइब से के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं, तो वो भी आपको डिटेल में देखना है, ठीक है। तो इकोनॉमी ऑफ एमपी में आपको इतना ही करना है, आप अगर आज के दिन में, लेकिन ये आपको करना है, भारिया ट्राइब भी देखना है, ये आपको कब करना है, आज के दिन में कंप्लीट करना है। ये अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो आपका बहुत जल्दी से रिवाइज हो जाएगा, आज का टारगेट आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इकोनॉमी ऑफ एमपी में आज के लिए इतना ही करना है, इतना ही करेंगे तो आपका
पूरा दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल हमने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम किया था, तो सबकी लिस्ट आपको याद करनी थी, सीएम, गवर्नर, चीफ जस्टिस, ठीक है, जुडिशियल सिस्टम क्या होता है, पंचायती राज के सारे आर्टिकल्स आपको मुंह जवानी याद होना चाहिए, उससे क्वेश्चंस आते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज के कौन से आर्टिकल हैं, पीएससी और अदर स्टैट्यूटरीज बॉडीज कौन सी हैं, और एमसीक्यूज करने हैं। ठीक है, तो एमपीजीके का हमारा टारगेट है 9 डेज में ये सारे टॉपिक्स हमको खत्म करने हैं। आज हमारे कितने डेज कंप्लीट हो गए, 6 डेज कंप्लीट हो गए। 6 डेज में आपका इतना टारगेट कंप्लीट हो गया। अगर किसी का थोड़ा बहुत रह भी गया है तो उसके लिए भी हम एक दिन का मार्जिन रखेंगे, जिसमें हम बाकी का जो भी है वो उसमें से जो भी पार्ट रह जाएगा आपका वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए आज का टारगेट इतना ही, आज के लिए इतना ही। और लेकिन आपको क्या करना है, मन लगा के शाम तक पूरा का पूरा इतना आज का जो टारगेट है वो खत्म कर लेना है। फिर ये खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, 1 घंटे स्पीडी रिवाइज करनी है। ठीक है, स्पीडी करंट अफेयर्स करने हैं। जिन बच्चों को पूरे 30 डेज की स्ट्रेटेजी चाहिए तो उसका वीडियोस भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और ये सीरीज हेल्पफुल लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे मैं इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकूं। अगर ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज 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 कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।